सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। 4 सोपान दर्शा रहे हैं। शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान है और इसलिए कहते हैं तस्माद एवं विदित्वा। तो पहले शास्त्र श्रवण करके ये आत्म तत्व को जानना है। आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, अयम आत्मा ब्रह्म जो है वो आपके मन में स्पष्ट हो जाना चाहिए। तस्मादेवं विदित्वा एनम। फिर क्या करना है? स्मृतिं योजयेत। तो ये निदिध्यासन है, हमने देखा था स्मृतिम निदिध्यासनम। तो निदिध्यासन के द्वारा जो भी हमारे मन में विपरीत भावना है, जन्म जन्मांतर से अपने को देहादि मानना, अपने को जीव मानना, जन्म मृत्यु वाला मानना, ये हमारी आदत बन गई है। विपरीत भावना माने कि ये हैबिचुअल एरर है। तो निदिध्यासन के द्वारा वो भी निवृत्त हो जाते, माने कि हमारे ज्ञान में दृढ़ता आती है। स्मृतिम योजयेत। उनके बाद क्या है? अद्वैतम समनुप्राप्य। सबको देखना पड़ेगा हम कहां पर है। गौड़पादाचार्य जी ने तो दर्शा दिया ये 4, लेकिन हमारी स्थिति कहां पर है? हम शास्त्र श्रवण में है, हम निदिध्यासन अवस्था में है, या फिर अद्वैतम समनुप्राप्य, अद्वैत तत्व को सम्यक रूप से हमने प्राप्त कर लिया है, माने कि अद्वैत में हमारी निष्ठा हो गई है। कल सब हमने देखा। तो निष्ठा होने के बाद आप समझो, जड़वत लोकमाचरेत। देखो ये त्वा प्रत्यय है। स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति, इस संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि प्रत्यय के द्वारा ही कुछ निर्देश करते हैं। ये त्वा प्रत्यय जो है, त्वा प्रत्यय ये दर्शाता है कि एक जो क्रिया के साथ हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं वो पूर्व क्रिया है, और उनके बाद और कुछ क्रिया होती है। उसे भूतकाल भविष्य काल से कोई संबंध नहीं है। पहली क्रिया कौन सी है, दूसरी क्रिया कौन सी है। स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति मानी क्या है? पहले स्नान किया, फिर भोजन किया और वो जा रहा है। आप समझो, तो उसे पूर्व क्रिया दर्शाते हैं। मानी पहले पूर्व क्रिया समाप्त हो गई। स्नात्वा मानी स्नान किया, वो क्रिया समाप्त हो गई। आप समझ रहे हो? भुक्त्वा भोजन किया, वो क्रिया की भी समाप्ति हो गई। फिर गच्छति वर्तमान। अब तो त्वा प्रत्यय जो है वो पूर्व क्रिया करने के बाद ऐसा कहते हैं। तो पूर्व क्रिया के बाद ये दूसरी क्रिया होती है, और इसीलिए तस्मादेवं विदित्वा। विदित्वा माने क्या है? पहले ही आत्म तत्व को ठीक से शास्त्र श्रवण के द्वारा जान लेना है। उनकी समाप्ति होती है तभी क्या होता है? स्मृतिम योजयेत, निदिध्यासन है। अब तो फिर क्या है? अद्वैतम समनुप्राप्य। देखो यहां पर भी है, ये त्वा प्रत्यय है, विदित्वा। लेकिन नियम यह है कि अगर जिस
धातु से आप ये त्वा प्रत्यय लगाते हैं, वो धातु में उपसर्ग लगा हुआ है, तो वो त्वा के स्थान पर य हो जाएगा। आप समझो। तो प्रा जो अप धातु है, आपनोति आप कहते हैं आप, लेकिन प्र वहां पर क्या है? प्राप्य, अनुप्राप्य, दो उपसर्ग है, अनु है, प्र है। अब देखो, और इसीलिए वो त्वा जो है वो य हो गया, अनुप्राप्य। अब देखो, तो जब तक ये अद्वैत में हमारी निष्ठा नहीं होती है, अद्वैतम अनुप्राप्य, सम अनुप्राप्य। अब देखो, सम्यक रूप से अनुमानी शास्त्र गुरु के पास श्रवण करके, निधिध्यासन करके, आप समझ लो, तो शास्त्र श्रवण, गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करके अद्वैत तत्व को जानने के बाद, निधिध्यासन करने के बाद, जब अद्वैत तत्व में हमारी निष्ठा हो जाती है, सम्यक अनुप्राप्य, तब क्या करना है? जड़वत लोकमाचरेत। आप समझो, लोग क्या करते हैं? नहीं, भगवान ने कहा जड़वत लोकमाचरेत, हम तो जड़ की तरह रहेंगे। अरे पहले अद्वैत तत्व को जान लो। सब उल्टा काम करते हैं, सबको ज्ञानी बन के घूमना है। अभी कोई मुझे कह रहा है, हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं ब्रह्म हूं। ये क्या है? आप समझो, शब्द हमारे पास आ गए हैं, अर्थ स्फुरन नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वो ब्रह्म है। आप समझो, और इसीलिए ये त्वा प्रत्यय के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें कहते हैं कि ये पहला करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर आपका जीवन कैसा होना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, अब देखो, तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? तच्च अद्वैतम अवगम्य। अब देखो, समनुप्राप्य वहां कहा है, यहां शंकराचार्य जी कहते हैं अवगम्य। गम धातु है, गत्वा, लेकिन अव उपसर्ग होने के कारण वो य प्रत्यय लग गया, अवगम्य। अद्वैत तत्व को जानने के बाद, आप समझो, तो अद्वैत तत्व का ज्ञान जो है वो ज्ञान में हमारी निष्ठा होना है, ये पहली क्रिया है। जब तक ये क्रिया की समाप्ति नहीं होती है, तब तक ये वाक्य जो है जड़वत लोकमाचरित, उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। आप समझना, अहम अस्मि परम ब्रह्म इति, क्या जानना है? मैं परम ब्रह्म, परम मानी कि अनंत, किसी भी परिचिन्नता से रहित मैं ब्रह्म हूं इति विदित्वा। इस प्रकार से जब आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उनका अर्थ क्या हुआ? अशनायादि अतीतम। देखो, यहां ही हम अटक जाते हैं। अखंडानंद जी महाराज हमेशा कहते थे कि महात्मा लोग जो होते हैं, सारी इंद्रियों के भोग का त्याग कर दिया है, संसार का त्याग कर दिया है, संबंध का त्याग कर दिया है, परिवार का त्याग हो गया है, लेकिन मन में भोग बुद्धि रही है, रस बुद्धि है वहां पर। तो वो पूरी रस बुद्धि जो है वह कहां घनीभूत हो जाती है? ये जिह्वा पर घनीभूत हो जाती है। अब समझो, और जिह्वा पर ऐसी घनीभूत हो जाती है भोग बुद्धि कि वो एक बार बोलना शुरू करे, बंद ही नहीं होती उसकी बात, या तो फिर भोजन करना। इसलिए स्वामी जी कहते थे, बड़े महात्मा बनना, मोटा महात्मा मत बनना। आप समझो,
क्यों? अशनायादि अतीतम। अशनाया, क्या हम इससे अपर हो गए क्या? अब समझो, अशना माने क्या है? क्षुधा। आदि माने पिपासा, क्षुधा पिपासा से। अब देखो, इस सबसे हमारी बुद्धि पर हो गई कि नहीं? भोजन आदि में ही हमारी बुद्धि अटक जाती है। जहां भी भिक्षा लेने जाते हैं लोग ऐसे ऐसे पकवान बना के खिलाते हैं, तो आदत बन जाती है महात्मा लोगों की। अब समझो, इसीलिए मैंने ऐसे महात्मा देखे हैं, वो नियम बना के रखते हैं, एक बार ही लेना, थाली में एक बार रख दिया, दूसरी बार वो जो होता है वो लेते नहीं है वो पकवान। रोटी 2 रख दिया, बात हो गई। ऐसे महात्मा होते हैं जो निश्चित करते हैं 4 वस्तु ही भोजन में लेना है। अब सब रोटी सब्जी दाल और चावल हो गया, न पापड़ है, न आचार है, न सलाद है। अब समझो, नियम से करना है। असना आदि में हमारा नियम बनना ही चाहिए, क्योंकि ये है, भगवान भी गीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। अब देखो, वो रस बुद्धि रहती है, कब तक रहती है? परम दृष्टा निवर्तते, जब तक ये मैं पर ब्रह्म हूं, ये ज्ञान में निष्ठा जब तक आपकी नहीं होती है, ये भोग बुद्धि रस बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है। रसो ही अपयस्य, ये रस जो है वो वह कब निवृत्त होता है? रस ही अपयस्य परम दृष्टा निवर्तते। अब समझो, देखो वहां पर दृष्टा, वहां भी त्वा प्रत्यय है। जब तक ये परब्रह्म में हमारी निष्ठा नहीं होती है, ये रस बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है। अब समझो, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अशनायादि अतीतम, माने कि ये इंद्रियों के भोग से जो पर है, मात्र अशनायादि नहीं। भगवान इसीलिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी क्या कहते हैं? कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भगवान ये चर्चा कर रहे हैं। सिद्ध प्रज्ञा के लक्षण में ये चर्चा है। सिद्ध प्रज्ञा लक्षण में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। आप देखो, माने कि ब्रह्म ज्ञान के बाद भी इस प्रकार के निष्ठा में प्रतिबंधक हो सकता है। लोगों को भोजन में इतनी रुचि रहती है, वो उनका ही चिंतन करते रहते। आप समझो, और इसीलिए शंकराचार्य विशेष रूप से दर्शाते हैं अशनायादि अतीतम। किसी भी प्रकार से असनायादि में हमें रुचि ही नहीं है। आप समझो, असनायादि में रुचि होना माने कि अभी भी वहां रस बुद्धि है, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है वहां पर। आप समझो, वो सुख बुद्धि की निवृत्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषद में रसो वै सः रसगह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति। आप रस स्वरूप है, आप सुख स्वरूप है। आप देखो, इसीलिए मैं कहती हूं ज्ञानी का लक्षण एक ही है, आत्मना एव आत्मना आत्मानं तुष्ट। भले भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है। अब आत्मा में ही वो संतुष्ट है, आत्मा से अन्य की कोई अपेक्षा नहीं है। अशनायादि आदि मानी क्या है? ये सब है, लोगों को मिलना, लोगों से बात करना, विशेष प्रकार के भोजन की अपेक्षा करना,
आप समझे? देखो इसीलिए मैं कहती हूं कि वो बाहर जाना, लोगों को मिलना, ये रुचि ही नहीं होती है। अब क्योंकि अपने में ही वो आनंदित है, बाह्य सुख की किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं, उससे ऊपर उठ गए हैं। अतीतम माने उससे ऊपर उठ गए हैं हम। आप समझो, ये दैनिक है, हमारा दैनिक जीवन है। ये शरीर को भगवान भी कहते हैं कि ये शरीर जो है, वो शरीर को टिकाने के लिए, शरीर के लिए जितना भोजन आवश्यक है आप करो। आप समझे? शरीर यात्रा, ये शरीर का संचालन करने के लिए जो भी आवश्यक है आप करो, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं करना है। इसलिए शंकराचार्य जी वो अवतरण करते हैं श्लोक का कि ये शरीर मन को जितने भोजन की आवश्यकता है उससे उससे कम लेंगे तो क्या होगा? पोषण नहीं होगा। अधिक लेंगे तो क्या होगा? हिनस्ति। अब देखो, अधिक भोजन से आप अपने ही शरीर की हिंसा कर रहे हो, क्योंकि उतने ज्यादा भोजन का पाचन शरीर को करना पड़ेगा, शरीर की शक्ति का व्यय होगा। आप समझ? युक्ताहार विहारस्य। आप देखो, युक्त माने क्या? देखो शास्त्र में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको 6 घंटा सोना है, 4 घंटा सोना है, 4 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है, 2 रोटी, कोई नियम नहीं है। अब सुन, क्यों? युक्ताहार, युक्त माने कि प्रमाण सर, जितना आपकी आवश्यकता है। प्रत्येक शरीर की आवश्यकता अलग अलग होती है। अब समझ? उसी प्रकार से निद्रा, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जागना और सोना, तो सबके अपने अपने निद्रा कितने घंटे की है, वो आवश्यकता सबकी अलग अलग होती है। किसी को 7 घंटे सोने की आदत है, किसी को 6 घंटे की होती है, सबके अपने अलग है। अब कोई 3 घंटा सो के भी शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, आदि मानी ये सब है। कितने आप कैसे, आपका दिनचर्या, आपकी दिनचर्या क्या है? अशनायादि मानी आपकी दिनचर्या है। एक विशेष दिनचर्या रखनी है हमें। आप समझो? देखो इसलिए मैं कहती हूं, आश्रम में रहते हैं ना तो हमारी एक दिनचर्या रहती है। इतने बजे उठ जाना, इतने बजे मंदिर जाना, इतने बजे नाश्ता करना, इतने बजे भोजन करना है, ये अल्पाहार है, ये चाय का समय है। अब कई लोगों को आश्रम में रहने के बहुत अव्यवस्था लगती है उनको। क्यों? क्योंकि मन से करना है, जितने बजे चाय पीना है पी लो, जितने बजे भोजन करना है करो। नहीं, आश्रम में रहेंगे तो एक नियम से रहना पड़ेगा, एक समय तालिका रहेगी। आप समझो? तो सन्यासी है, ज्ञानी है मानी ऐसा नहीं है। देखो इसलिए मैं पहले से कह दिया है, ज्ञानी को अधर्म का कोई लाइसेंस नहीं है। सुरेश्वराचार्य जी अलग प्रकार से कहते हैं, जब तक आपकी धर्म में निष्ठा नहीं होती है तब तक ये मोक्ष की संभावना नहीं है, तत्व ज्ञान की संभावना नहीं है। अब एक बार जब धर्म में निष्ठा हो गई तो उनको क्या अधर्म करने का, अधिक भोजन करने की इच्छा होगी? नहीं। अब सुन, और इसीलिए अशनायादि अतीतम। क्यों? साक्षात परोक्षात अजम आत्मानम विदित्वा। क्योंकि साक्षात अपरोक्ष आत्मा को जिसने जान लिया है,
जिसने अपने आप को परम सुख स्वरूप जान लिया, उसे बाह्य सुख की अपेक्षा नहीं है। आप समझे? यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। आप देखो भगवान कितने शब्दों में ये सब कहते हैं। जिसका रमण आत्मा में है, जिसकी क्रीड़ा आत्मा में है, जिसका संतोष आत्मा में है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। अब जब आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो गया है, परम सुख स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो गया है, तो बाह्य सुख की अपेक्षा रहेगी ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अशनायादि, अशन क्यों कहते हैं? मैंने कहा अच्छा, अतीतम उससे पर है, उससे ऊपर उठ जाते हैं। भोजन आदि के कोई महत्व नहीं रहता है। साधन पंचक में आप देखो शंकराचार्य जी 30 सोपान दर्शाए, इसीलिए साधन पंचकम को सोपान पंचक भी कहते हैं। तो वहां पर ये 30 में से 3 किसके लिए है? भोजन के लिए है। आप देखिए, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम, क्षुध व्याधि विचिकित्स्यताम। एक क्षुधा रूपी व्याधि है हमारे उदर में, उनकी चिकित्सा करनी है। माने कि ये भोजन भी क्या है? भोजन भोग के लिए नहीं है। क्षुधा रूपी जो रोग हमारे उदर में है, उनकी चिकित्सा के लिए हम भोजन करते हैं। क्षुध व्याधि विचिकित्स्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम स्वादु अन्नम न तु याच्यताम। अब देखिए, कभी भी ऐसी याचना नहीं करनी है, मुझे इस प्रकार का भोजन चाहिए। बहुत सारे महात्मा होते हैं ऐसे। विधिवशात् प्राप्तेन संतु, विधि से आपको जो भी प्राप्त होता है, प्रारब्ध से जो आपके सामने आता है, आप उनको स्वीकार करो। अब समझो, एक बार वो थाली में आ गया, अन्नम न निंद्यात्। अब अन्न देवता है, अन्न देवता की कोई निंदा नहीं करनी है। जो भी थाली में आ गया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा, एक बार ब्रह्मार्पणम कर दिया, फिर क्या है? कोई निंदा नहीं है, कोई टीका नहीं है, अरुचि भी नहीं है। आप समझो, महात्मा लोग को भोजन का इतना रहता है। मैं ये मजाक नहीं कर रही हूं, आप रहो किसी महात्मा के साथ, आपको पता चलेगा क्यों इतने। अपने को भी आप हिंसा कर रहे हैं, भक्तों को भी इतने व्यस्त रखते हैं अपने भोजन के लिए, वो भक्तों को भी इतने व्यस्त रखते हैं। जिस भक्त को आपको शास्त्र श्रवण करवाना है, उसी भक्त को आप कहां व्यस्त रखते हैं? भोजन में व्यस्त रखते हैं। अब समझ, अशनायादि अतीतम, ये आत्मा जो है वो क्या है? ये सबसे पर है। अब सब आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वो नहीं, न अशनायादि अतीतम, आत्मा अशना क्षुधा पिपासा से पर है। अब सब साक्षात परोक्षमात्मानम। अब देखो, आत्मा को किस प्रकार जानना है? क्षुधा व्या अशनायादि अतीतम आत्मानम। आत्मा की दृष्टि से क्षुधा क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, साक्षात अपरोक्षमात्मानम, साक्षात अपरोक्ष अजम आत्मानम। अजम एक शब्द है, आप समझो, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः सबाह्याभ्यंतरो हि अजः। तो ये एक अद्वितीय जन्म मृत्यु रहित, क्षुधा पिपासा रहित
जो आत्मा अकर्त अभोक्त आत्मा है, जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, आप स्वयं है। विदित्वा, आप समझो ये विदित्वा महत्व का है, आप समझना ये ठीक से। त्वा प्रत्यय मानी क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हमें पहले प्राप्त करनी है। स्नात्वा भुक्ते मानी क्या है? स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति मानी स्नान क्रिया की समाप्ति हो गई, भोजन क्रिया की समाप्ति हो गई, फिर वो जा रहा है। उसी प्रकार से विदित्वा, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होने के बाद सर्वलोक व्यवहार अतीतः जड़वत लोकमाचरेत। एक बार ये ब्रह्म ज्ञान में आपकी निष्ठा हो गई तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं सर्वलोक व्यवहार अतीतः, सर्व प्रकार के लोक व्यवहार से वो ऊपर उठ जाता है। जड़वत लोकमाचरेत, तो जड़वत माने क्या है? शंकराचार्य जी यहाँ जड़वत का कोई अर्थ नहीं देते हैं। आनंद गिरी महाराज कहते हैं लोक व्यवहार अतिथ्य विदुषः जड़वत आचरण कीदृशमिति अपेक्षायाम। जड़वत, आप सुन, जड़ जिस प्रकार से उनका कोई मान करेंगे, कोई अपमान करेंगे, जड़ वस्तु को आप मान करें, अपमान करें, ताड़ित करें, कोई नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। जड़वत उन्मत्तवत, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिबंधक हमें कहीं पर भी विघ्न कर सकते हैं। आप सब, अगर कोई ऐसा प्रतिबंधक बन गया तो ज्ञान में हमारी निष्ठा ही नहीं होगी। सर्वलोक व्यवहार अतीत है, लौकिक व्यवहार जो होता है, इसके यहां जाना है, उसको ये करना है, इसको बुलाना है, इसको आमंत्रण देना, इसको आमंत्रण नहीं देना, ये व्यवहार, लौकिक व्यवहार जो हमारा संबंध है, परिवार है, समाज है। तो जड़वत मानी क्या है? एवं विदा अहमिति आत्मानं विद्या अभिजनादिभिः अप्रख्यापयन्, अप्रख्यापयन्, अपने को प्रख्यापन माने प्रकट करना। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं। आप देखो, अच्छा, विद्या अभिजनादि अप्रख्यापन, अपनी विद्या को भी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में लिखा अपृष्ट है, अगर कोई आपको पूछता ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, तो सामने से आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। अब आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि विद्या अभिजनादि भी, आप भले आप पंडितों के मध्य में बैठे हैं, लेकिन आपके पांडित्य को प्रकट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सब देखो, इसलिए स्वामी जी कहते थे कि डोंट डिमांड द रिस्पेक्ट, यू अर्न द रिस्पेक्ट। सम्मान की किसी के पास अपेक्षा मत रखो। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपकी निष्ठा ऐसी है कि सामने से लोग आपका सम्मान करेंगे। आप सब, लेकिन हम इस सब प्रख्यापन करके, प्रकट करके क्या करते हैं? आप सब, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं भक्त हूं। भक्ति का भी लोग प्रकट करते हैं, दान करते, प्रकट करते। अब देखो, किसी के सामने भी कुछ बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा हूं। अब देखो, अब लोग वही करते हैं।
व्यवहारिक जगत में लोग अपने कई लोगों को मैंने देखा है, वो सामने से सब प्रकट करते हैं। अरे किसी ने आपको पूछा नहीं है, आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। भले आप पंडित की सभा में बैठे हैं, लेकिन अगर आपको कहा नहीं जाए तो कुछ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रख्यापन, एवं विदम अहम एवं, मैं इस प्रकार का हूं, इति अभिप्राय शंकराचार्य कहते हैं। इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का, अपने ज्ञान का, अपने तपश्चर्या का, अपनी भक्ति का प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा करने की आवश्यकता। देखो इसलिए भगवान कहते हैं अमानित्व अदम्भित्व। अप्रख्यापन माने अमानित्व अदम्भित्व, कहीं पर भी कोई मान की अपेक्षा नहीं। जब आप अपने को सम्मान नहीं करते हैं ना, तब बाह्य सम्मान की हमें अपेक्षा रहती है। लेकिन मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। एक बार जिसने अपनी पूर्णता को, अपने सुख स्वरूप को जान लिया है, फिर उसे किसी को भी कुछ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए जड़वत लोकम आचरे, कब अहम पर ब्रह्म इति विदित्वा, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये ज्ञान में निष्ठा हो जाने के बाद जड़वत लोकम आचरे। ये विदित्वा त्वा प्रत्यय महत्व का है हमारे लिए। तो बोले ये जड़वत माने क्या है? क्यों? ननो परापर देवयोः स्तुति पूर्वक प्रणामस्य श्राद्धादि क्रियायाश्च कर्तव्यतया प्रतिबंधात् कथम विदुषः जड़वत आचरणम इति। आप ऐसा क्यों कहते हो? क्यों? क्योंकि देवताओं की तो पूजा करनी ही है। स्तुति पूर्वक प्रणामस्य, परमात्मा की पूजा तो करनी ही है हमें। श्राद्धादि क्रियायाश्च, श्राद्धादि क्रिया माने पितरों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। देखो प्रत्येक व्यक्ति के 3 प्रकार के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। इस ऋण से कोई मुक्त नहीं है। आप समझो, तो देव ऋण है तो देवताओं की पूजा प्रत्येक दिन हमें करनी है, उसकी स्तुति करनी है, पूजा करना है, नमस्कार करना है, प्रत्येक दिन मंदिर में जाना है हम। क्योंकि देवताओं के अनुग्रह से ही हमारा जीवन ये चल रहा है। मैं बोल रही हूं क्यों? वाणी के देवता अग्नि देवता के अनुग्रह से ही ये वाणी है। दर्शन क्रिया सूर्य देवता के अनुग्रह से ही हमें दर्शन क्रिया होती है। तो ये सर्व देवताओं जो है, देवताओं के अनुग्रह से ही हमारा जीवन संभव है। देवताओं के अनुग्रह से ही ये जगत का संचालन हो रहा है। तो देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। हमारे मन में कोई इच्छा है और इच्छा की पूर्ति के लिए हम, कामना के लिए हम भगवान की पूजा करें, वो बात अलग है। नित्य कर्म में नित्य सेवा होनी चाहिए। अब सुन, तो प्रत्येक दिन ये देवता की पूजा होनी चाहिए। पितृ ऋण, ये हमारे पितरों के कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर प्राप्त हुआ है वो परिवार के संस्कार के कारण हमारे मन में ये मोक्ष की इच्छा हुई है। ये सब का ऋण है हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, उन लोगों के आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से ही हम यहां पहुंच सकते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब सब
ये मातृदेवो भव जो है ना, वो बहुव्रीहि समास है। माता कौन है वो नहीं देखना है हमें। माता देवता यस्य, जिसके लिए अपनी मां देवता समान है। ये आपके लिए है, माता के लिए नहीं है। ये माता देवता नहीं है, आपके मन में वो भावना, जिस प्रकार से देवताओं के प्रति आपके मन में भावना रहती है, आपके मन में मर्यादा रहती है, उसी प्रकार से ये माता पिता आचार्य जो है वो देव समान है। तो कहते हैं परापर देवयो स्तुति पूर्वक प्रणामस्य, ये तो आवश्यक है हमारे जीवन का। देव ऋण है हमारे, पितृ ऋण है। पितृ ऋण है तो श्राद्धादि क्रियायाश्च कर्तव्यता। अब देखो, और ऋषि ऋण है, उसके कारण क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अब देखो, नित्य स्वाध्याय प्रवचन हमें करना है, क्योंकि ये हमारा ऋण है, ऋषि ऋण है। अब सब तो ये तो नित्य कर्म है। तो ये 3 प्रकार के ऋण जो है हमारे, वो ऋण के कारण इतना कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्तव्यतया प्रतिबंधात, ये प्रतिबंधात माने कि ये विधान है शास्त्र का। कथम विदुषः जड़वत आचरणमिति। तो फिर जो ज्ञानी जन है वो ज्ञानी जन को जड़वत आचरण करना चाहिए। ये क्यों कहते हो आप? तो शंकराचार्य जी ये कारिका की अलग प्रकार से संगति देते हैं। भाष्य पहले कारिका निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निस्वाधाकार एव च निस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् यतिर्यादृच्छिको भवेत्। देखो ये सब रेफ है। निस्तुतिर, वो नी पर रेफ है, वो बोलना है। निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्वाधाकार एवच चलाचल अनिकेतश्च यतिः यादृच्छिक 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 भवेत्। तो ये यति जो है ना, यति के विशेषण है ये सब। यति ही, यति कौन है? निस्तुति ही, निस्नमस्कार, निर्नमस्कार, निस्वाधा स्वधाकार, चलाचल अनिकेतश्च यति ही यादृच्छिक यादृच्छिक यदृच्छया कहते हैं। तो इसे यहां बहुव्रीहि बना दिया, यादृच्छिक यादृच्छिक। तो निस्तुति ही, किसी प्रकार की स्तुति उनके जीवन में नहीं है। निर्नमस्कार है, वो किसी को नमस्कार नहीं करते। निस्वधाकार, ये पितृओं को जो आहुति देते हैं उसको स्वधा कहते हैं। देवताओं को आहुति देते हैं स्वाहा कहते हैं। एवच चल आचल निकेतश्च, यत्र प्रारब्ध से जो बिना इच्छा जो हमें प्राप्त होता है, ऐसा हमें बनना है। तो शंकराचार्य जी संगति देते। कयाचर्यया लोकम आचरेत इति आह, कयाचर्यया लोकम आचरेत इति आह। आप कह रहे हो जड़वत लोकम आचरेत, तो किस प्रकार की क्रिया से लोक में आचरण करना है? अब देखो, चर्या, दिनचर्या कहते हैं। तो किस प्रकार की चर्या माने कि किस प्रकार की उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, उनका आचरण कैसा होना। अब जड़वत तो आपने कह दिया, तो जड़वत माने क्या है? तो जड़वत माने निस्तुति ही, निर्नमस्कार है। ये गौड़पादाचार्य जी ये जड़वत जो आचरण है उनको यहां विशेषित करते हैं। भाष्य
स्तुति नमस्कारादि सर्वकर्म वर्जितः त्यक्त सर्वबाह्येषणः प्रतिपन्न पारमहंस्य पारिव्राज्य इति अभिप्रायः। स्तुति नमस्कारादि सर्वकर्म वर्जित, देवताओं को स्तुति करना, विद्वानों को नमस्कार करना, देवताओं को नमस्कार करना, इस प्रकार के सर्व प्रकार से रहित जो है, आप देखो, माने कि सर्व प्रकार के कर्म का त्याग जिसने कर दिया, त्यक्त सर्वबाह्येषणः। देखो हमारी समस्या ये है कि बाह्य जितने भी लक्षण हमें दर्शाते हैं वो हम अपनाने को तैयार हो जाते हैं। देखो कहा ये सब स्तुति नमस्कार सब कर्म का त्याग करना है, इसलिए हमको ये पूजा पाठ करना क्या है, ये पूजा पाठ नहीं करना है, कहा है सर्व कर्म परित्याग। लेकिन आंतरिक जो दर्शाए वो क्या है, सर्व बाह्य एषणः त्यक्त सर्व बाह्य एषणः। ये सब बहुव्रीहि है। स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जित, सर्व कर्म रहित जो है, त्यक्त सर्व बाह्य एषणः, जिसने सर्व बाह्य एषणाओं का त्याग कर दिया है। वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा व्युत्थाय, जितनी भी एषणा इच्छा जो है वो इच्छा को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। तो जिसके मन में ये किसी प्रकार की भी एषणा नहीं है, इच्छा नहीं है, बाह्य एषणा से मुक्त है ये। महाराज श्री इसलिए कहते थे कि अगले द्वार से आप माया को निकाल देंगे, माया ये 3 इच्छा से ही काम करती है। माया आपको ये जगत में ये 3 इच्छा के द्वारा ही जगत में रखती है, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। तो महाराज श्री कहते अगर आप सावधान नहीं हैं, अगर आप भगवान के शरण में नहीं हैं, तो ये माया देवी क्या करेगी, अगले द्वार से आप निकाल देंगे, पिछले द्वार से वो आके बैठ जाएगी। अगले द्वार से निकालना माने कि सब त्याग करके सन्यासी बन के बैठ गए, वो पीछे से आ जाएगी माया। क्यों? वित्तेषणा आश्रम बनाना, 1 करोड़ का आश्रम है स्वामी जी, आइए स्वामी जी हमारे आश्रम में आइए। वित्तेषणा, आपके कितने अनुयायी? हमारे 6 लाख अनुयायी हैं। पुत्रेषणा, अब देखो जो वित्त की एषणा है, इच्छा है, वो आश्रम आदि में पड़ेगी। पुत्र की इच्छा है वो शिष्य आदि में पड़ेगी। लोकेषणा, आधुनिक जगत से देखते हैं आपके कितने फॉलोअर्स हैं, प्रसिद्धि कितनी है आपकी, अच्छा कहां कहां आपके प्रवचन होते हैं, ये सब लोकेषणा में। प्रारब्ध से आप समझना ये ठीक से, सबको जड़वत नहीं है। प्रारब्ध से जो भी उपलब्ध है, प्रारब्ध से प्रवृत्तिमय जीवन है तो वो ठीक है, प्रारब्ध से निवृत्तिमय जीवन है तो वो भी ठीक है। आप समझो, विशेष प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह। अब जिसके प्रारब्ध में प्रवृत्ति है, शास्त्र चिंतन करना, भक्ति करना, पूजा करना, तो आप करते रहो प्रारब्ध के अनुरूप।
प्रारब्ध से अगर निवृत्ति जीवन है तो वो निवृत्ति जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा, प्रारब्ध निश्चित करेगा कि जीवन मुक्त जो है उनका जीवन कैसा होना चाहिए। अब सब सर्व कर्म का मैंने ये कि कर्म का त्याग के लिए, पूजा पाठ के त्याग के लिए सब तैयार रहते हैं, भोजन आदि का नहीं त्याग करेंगे। इसलिए शंकराचार्य भोजन भी क्रिया है, बात करना भी क्रिया है, विवाद करना भी क्रिया है, उनका तो त्याग नहीं कर दिया। पूजा पाठ का त्याग भगवान ने कहा, देखो निस्तुति ही निज नमस्कार, ये शास्त्र में कहा है देवताओं पूजा करना नहीं है, छोड़ दो उसको। ये तो एक क्रिया हुई, आप समझो। देवताओं की पूजा का त्याग करना मानी सर्व प्रकार सर्व कर्म, इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, सर्व कर्म वर्जित, स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जित। आप सब ये आधा आधा जो लोग करते हैं ना, ये डेंजरस है, खतरनाक है ये सब। या तो आप कर्म करते रहो या कर्म का पूर्णतः त्याग करो। बोलना भी कर्म ही है, बाहर जाना भी कर्म है। अब एक स्थान पर रह सकते हो कि नहीं? तो जड़वत जो है वो आंतरिक है, बाह्य नहीं है। आप समझना, लोग उसे बाह्य रूप से देखते हैं, नहीं। सर्व कर्म वर्जित माने कि हमें कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। अब सब अंदर से वो कर्म करने की कोई अपेक्षा ही नहीं है, स्तुति की कोई अपेक्षा नहीं, नमस्कार क्या। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व बाह्य एषणः त्यक्त सर्व बाह्य एषणः, आंतरिक रूप से ही उनको ये कुछ अपेक्षा नहीं, न वित्त की अपेक्षा है, न पुत्र की अपेक्षा है, न लोक की अपेक्षा है। आप सब क्योंकि अंदर अगर रहेगा और बाह्य अपने कर्म का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आजकल जो ये महात्मा लोग की गड़बड़ जो देख रहे, क्यों? मन में सब रुचि होती है और महात्मा बन के बैठ गए, अब क्या करना? वही काम आपके पास अधर्म करवाएगा ही, नहीं छोड़ेगा आपको। इसीलिए ये संन्यास मानी क्या है? संन्यास मानी बौद्धिक प्रामाणिकता की आवश्यकता है। अगर आपके मन में इच्छा है, देखो इसलिए मैं तो संन्यास के लिए एक ही बात करती हूं, अगर आपको कंपनी की अपेक्षा रहती है तो सन्यासी मत बनना। कंपनी की अपेक्षा है तो शादी कर लो, विवाह कर लो, एक परमानेंट कंपनी बना दो। आप समझो, त्यक्त सर्व बाह्येषण प्रतिपन्न पारमहंस्य पारिव्राज्य। अब परमहंस परिव्राजक, जब ये परमहंस का भी लोग क्या क्या अनुवाद करते रहते हैं, सुप्रीम स्वान। अरे उसको स्वान के साथ कोई संबंध नहीं। आप परमहंस परिव्राजक मानी क्या है? परमहंस मानी जिसकी तत्व ज्ञान में निष्ठा हो गई है, अब उसे परमहंस कहते हैं। जो ज्ञान निष्ठ है, जो ब्रह्म निष्ठ है, उसे परमहंस कहते हैं। आप सब परिव्राजक, और उनका जो गुण है उसे कहते हैं पारिव्राज्य। पारिव्राज्य माने कि एक स्थान पर 3 रात्रि से अधिक नहीं रहना है, उसे परिव्राजक कहते हैं। पारमहंस्य माने क्या है? आत्मा में हमारी निष्ठा है। पारिव्राज्य माने कि एक स्थान पर 3 रात्रि से अधिक नहीं रहना है।
उसे परिव्राजक कहते हैं, माने कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो विचरण करते रहते हैं। परमहंस परिव्राजक एवं विदः इति अभिप्राय है, इति अभिप्राय है। तो ये हमारा जीवन है। आप सब किस प्रकार का जीवन आपको व्यतीत करना है, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होने के बाद किस प्रकार का जीवन आपका होना चाहिए, ये यहां दर्शाते हैं जड़वत लोकमाचर। लेकिन सबको जड़वत रहने की आवश्यकता नहीं है, सबके अपने अपने प्रारब्ध है। मैं तो एक ही श्लोक उसके लिए अवतरण करती हूं। कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी। अब देखो श्री कृष्ण भगवान का जीवन हम देखते हैं, भोगी। सुवर्ण नगरी थी, एक 16,108 रानी थी जिसकी। तो बाह्य दृष्टि से कृष्ण भगवान का जीवन तो क्या था, भोगी शुकस्त्यागी। अपने वस्त्र पर भी उनका ध्यान नहीं था। अच्छा, वस्त्र भी कोई अपेक्षा नहीं। शुकस्त्यागी। नृपौ राम जनकौ च। राम और जनक क्या थे, राजा थे। भगवान श्री राम राजा बन के रहते थे। जनक कौन, वही विदेह थे, वो राजा थे। तो राजा के जो कर्तव्य है, सब कर्तव्य का पालन वो करते थे। वशिष्ठादय कर्मरतः। वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि कर्मरत, अनेक प्रकार के यज्ञ का आयोजन करते थे, कर्मरत। तो बाह्य जीवन सबके अलग अलग है। ज्ञाने तु सर्वे समानाः। तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सर्व समान है। बाह्य जो है वो प्रारब्ध निश्चित करता है। भले गौड़पादाचार्य जी जड़वत लोकमाचरित कहते हैं, अपने को प्रकट करने की, मैं ऐसा हूं ऐसे प्रकट करने की अपेक्षा नहीं, ये सब है। लेकिन ये निश्चय कौन करेगा, आपका प्रारब्ध निश्चय करेगा। प्रारब्ध से जो भी है, इसीलिए कहते हैं प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः। ज्ञानी जन वो है जो अपने शरीर का, अपने उपाधि को, प्रारब्ध को समर्पित करके रखते हैं। या तो फिर सन्यासी है तो उनके उपाधि जो है वो गुरु और ईश्वर की उपाधि है। हम आगे देख के गए, मानी कि गुरु की आज्ञा में रहना है, ईश्वर की आज्ञा में रहना है। ईश्वर मानी प्रारब्ध। इति अभी शंकराचार्य जी के ये अभिप्राय है, मानी कि ये समझना है हमें कि इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। तो बोले ऐसा क्यों कहते हैं, तो शंकराचार्य जी आगे भाष्य में समझाते हैं, वो कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।